पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। नालालई में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 21 फीट हो गई है। खतरे के सायरन बजा दिए गए। इंतजामिया का कटारिया और गवाल मंडी में इनखला के अहकाम। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट कर दिया गया, जबकि रेन एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। अमला हैवी मशीनरी नशीबी इलाकों से पानी की निकासी में मसरूफ है। डीसी रावलपिंडी ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत भी कर दी गई है। पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 21 फीट हो गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। इंतजामिया का कटारिया और गवाल मंडी में इनखला के अहकाम भी जारी कर दिए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नालालई की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गए। सैलाबी रैले गली मोहल्लों में दाखिल हो गए। सहाम के इलाके में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। आपको बताते चले, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नालालई की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। सैलाबी रैले गली मोहल्लों में दाखिल हो गए हैं, जबकि सहाम के इलाके में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नालालई की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद आगाह कीजिएगा इस हवाले से। इस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक जो है गवाल मंडी पुल पर पहुंचे हैं सूरत हाल का जायजा लेने के लिए। चूंकि इस बारिश का जो है सिलसिला जारी है और नशेबी इलाकों में भी पानी भर चुका है, सायरन बज रहे हैं, सैलाबी सूरत हाल है। मजीद कमिश्नर साहब से पूछेंगे कि अब भी मजीद हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी, क्योंकि नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है और सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। सर ये बताइएगा कि कुछ नवाही इलाके हैं, वहाँ से जो फुटेज मौसूल हुई है, को गाड़ियाँ बह रही हैं पानी में और नशेबी इलाकों में पानी मौजूद, गो के इंतजामिया बहुत अलर्ट रही लेकिन बारिश रुक नहीं रही। आगे क्या हिकमत अमली होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आपके नोटिस में 240 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। कल से बारिश स्टार्ट है और कंटिन्यूसली अभी भी बारिश चल रही है। इस हवाले से जो हमारी टीम्स हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर्स भी पूरे डिवीज़न में अलर्ट हैं, ACs भी फील्ड में मौजूद हैं। बाकी हमारी वासा की टीम्स, रेस्क्यू की टीम्स, पुलिस की, सिविल डिफेंस की, जितने महकमे हैं सारे फील्ड में मौजूद हैं। जहाँ जहाँ से हमें रिपोर्ट्स आ रही है और कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तो वहाँ पे हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पाक फौज के साथ भी। थैंक यू। जी बिल्कुल, कमिश्नर रावलपिंडी ने रात से अब तक मुसलसल जो है वो दौरे पर है, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि पाक फौज के जवान भी अलर्ट हैं। जेलम दीगर इलाकों में पाक फौज के जवान जो है वो काम कर रहे हैं और सूरत हाल पर जो है नज़र रखी जा रही है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इंतजामिया अलर्ट है। लोगों को जो है रेस्क्यू करने के लिए जो है टीम्स जो है फील्ड में मौजूद हैं। जी, इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने अगले 12 घंटे अहम करार दे दिए हैं। जुड़वा शहरों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। NDMA के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का खतरा है, जबकि नदी नालों में भी तूगियानी का खदशा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने अगले 12 घंटे अहम करार दे दिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। रुजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रुजीना, बताएगा क्या महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया गया है कि फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है? अभी तक कहीं फ्लैश फ्लड हुआ है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने जहां पर मज़ीद तेज़ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और कहा है कि अगले 12 घंटे अहम है, तो दूसरी जानिब NDMA ने अगले 24 से 48 घंटे इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए इंतहाई अहम करार दिए हैं। फ्लैश फ्लडिंग के खदशात बिल्कुल मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी तक नालालई में फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल देखने में आई है, ताहम मज़ीद बारिश की तवक्को की जा रही है। अगले 12 घंटों में तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बशमूल लाहौर के फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, ओकाड़ा, नारोवाल और दीगर इलाकों में बताया गया है कि बारिश होगी और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। तहम इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए 24 से 48 घंटे NDMA का कहना है कि अहम है, सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। नालालई के अतराफ़ में अब भी जो है ये इसको इंतहाई अहम हसास इलाका करार दिया जा रहा है और अतराफ़ के जो घर हैं उन्हें खाली किया जा रहा है। शहरियों को कहा जा रहा है कि वो मोहतात रहें और अपने साथ कम अज़ कम 3 से 5 दिन का राशन, पानी और अद्वियात अपने साथ
साथ लाजमी रखें, एमरजेंसी किट्स तैयार रखें जिनमें ये तमाम तर ज़रूरी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। ताहम नाला लई के अतराफ़ के अलावा कटारियाँ और गवाल मंडी के जो नाले उनके अतराफ़ में भी महकमा मौसमियात का कहना है कि सिचुएशन जो है मज़ीद इसी तरह से ही क्रिटिकल नज़र आ रही है। हसास सूरत हाल होगी। कुछ वक्त के लिए बारिश का सिलसिला थम गया था, ताहम इस वक्त जो है फिर से बूंदाबांदी शुरू हो रही है और अभी जिस तरह से मैं बारिश की सूरत हाल देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ही वक्त में बारिश एकदम से तेज़ हो सकती है। और जैसे कि महकमा मौसमियात और NDA में दोनों जानिब से ये अलर्ट आए हैं कि कुछ वक्त का थोड़ी देर का तो ब्रेक लग सकता है, ताहम बारिश जो है ये तवील भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया रुजीना आपका। इस्लामाबाद में मुसलसल बारिश निकासी आप के लिए वासा का अमला भरपूर तरीके से मुतहरिक रहा। नालों की बरवक्त सफाई होने से पानी का बहाव मुसलसल जारी है, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मामूल के मुताबिक जारी है। शहर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुसलसल बारिश हो रही है। पहले 2 दिन तो रिमझिम रही, लेकिन रात से जो एक मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद जुड़वा शहरों की जो इंतज़ामिया है वो हाई अलर्ट पे चली गई है। अगर हम रावलपिंडी के मशहूर नाला लई की बात करते हैं तो वहाँ पर पानी की जो सतह है वो इतनी बुलंद हो चुकी है कि नाले के अंदर मज़ीद पानी की गुंजाइश बाकी नहीं है, लेकिन बारिश है रुकने का नाम नहीं ले रही। मगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद के जो तमाम तर नाले हैं उनकी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी तसल्ली बख्श नज़र आ रही है और नालों के अंदर अभी काफ़ी गुंजाइश भी बाकी है और नालों के अंदर जो पानी की रवानी है वो भी काफ़ी बेहतर अंदाज में चल रही है और यहाँ पर किसी किस्म की जो रुकावट है या ब्लॉकेज है उसका सामना नहीं करना पड़ रहा। और अगर ओवरऑल हम शहर की सूरत हाल की बात करते हैं तो H13 के अंदर थोड़ी सी कुछ जगहों पे पानी खड़ा हुआ जो है उसकी इतलात मिल रही है, जबकि बहरिया टाउन के अंदर, गुलबर्ग के अंदर वहाँ पर पानी खड़ा, गौरी टाउन के अंदर पानी खड़ा होने की इतलात आ रही है, क्योंकि इस्लामाबाद में जैसे ही मानसून सीज़न स्टार्ट हुआ था उससे पहले तमाम तर नालों की सफाई जो है वो कर ली गई थी और एक जो कंटीजेंसी प्लान है CD की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वो तरतीब दे दिया गया था। तो उसका जो अमली मुजाहरा है हमें आज देखने को मिल रहा है कि अब तक 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो चुकी है, लेकिन इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी जो है वो किसी सूरत मुतासिर नहीं हुए। ट्रैफिक रवानी जो है अपने हिसाब से चल रही है, तमाम तर नालों के अंदर पानी का बहाव चल रहा है, किसी भी जगह के ऊपर कोई ब्लॉकेज नहीं है। और इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत शुक्रिया तैयब आपका। अब आपको बताएं कि चकवाल में धराबी के मुकाम पर छोटा डैम टूट गया है। डैम टूटने से करीब वाक़े आबादियों में बड़े सैलाब का खतरा बताया जा रहा है, जबकि चकवाल में शदीद बारिशें भी हैं। 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। चकवाल में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तारीखी कटास राज मंदिरों में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। सैलाबी रैले से मंदिरों को नुकसान पहुँचने का खतरा बताया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक चकवाल में मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। इसी पर बात करते हैं, मोहसिन जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, एक तो बारिशों के हवाले से भी बताएगा क्या सूरत हाल है, दूसरा जिस तरह से बताया जा रहा है कि सैलाब का भी खतरा है, क्या आबादी का जो एतराफ़ में बैठी हुई उनका इख्तिलाफ जो है वो मुमकिन बनाया जा सका है? जी बिल्कुल, इस तरह ज़िला इंतज़ामिया और मुख्तलिफ इदारे जो उनसे रस्ते 1/2 को खुसूसी तौर पर जो सैलाबी सूरत के लिए वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। इससे बताया चलता हूँ चकवाल के अंदर काफी डैम है जिसमें पानी जो सा अब फ्लो होना शुरू हो गया और डैम टूटना शुरू हो गए। चकवाल में धराबी के मकाम पे पहले डैम टूटा था जिससे मकामी आबादी में पानी आ गया था और उससे काफी ज्यादा अभी लोगों को 10 लोग अफराद को तो अभी रेस्क्यू गवर्नमेंट टूट वालों ने जो है वो छतों से रिकवर किया है। उसके बाद अभी 2-3 मिनट पहले की बात है कि बगवाल गांव से भी एक डैम टूटने की खबर हमें साथ मिली है। उससे रावलपिंडी बगवाल रोड जो है मुकम्मल तो बंद हो गए। और उसका ये बताता चलो कटास तारीख कटास राज मंदिर है हमारे पास जो हजारों साल पुरानी इनकी तारीख, जो एक वेस्टा भी हमारे पास मौजूद है, उसमें इंतहाई जो है ना बेस्ट सीमेंट फैक्ट्री वालों ने पानी जो है वो मकामी अपना एक्स्ट्रा पानी मकामी आबादी की तरफ छोड़ दिया है, जो सीधा कटास आज मंदिरों की तरफ जा रहा है और कटास मंदिरों की बुनियादों को नुकसान पहुंचा रहा है। इंतजामिया खुसूस असिस्टेंट कमिश्नर चौहसन शाह मौके पर मौजूद है, वो खुद निगरानी कर रहे हैं कि पानी का बहुत ज्यादा है और मुसलसल बारिश जो उनकी वो 18 घंटों से ज्यादा से चल रही है और मजीद अभी बारिश की थमने का नाम भी नहीं ले रही। जो है वो बारिश का सिलसिला इस तरह का है कि पानी जो है वो आसमान से जैसे नीचे गिर रहा है, वो हाल बनी हुई है कि इससे पहले चकवाल के अंदर में बारिश के हालिया मौसम के भी रिकॉर्ड नहीं है कि 400 मिलीमीटर ज्यादा बारिश चकवाल हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन।
चकवाल में शदीद बारिशें, पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। शदीद बारिशों से बुरहान नाला, ढोक बडेर जहलम में तुगयानी, गांव ढोक बडेर में 25 अफराद सैलाबी रैले में फंस गए। सैलाबी पानी में फंसे 10 अफराद को बचा लिया गया। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स फराहम कर दी गई हैं। पाक फौज की रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है। मकामी इंतजामिया और फौज मुश्तरका तौर पर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। फंसे हुए हैं, लाइफ जैकेट्स फेंकी जा रही हैं, रस्सियां फेंकी जा रही हैं, तो एयर प्रेशर की वजह से हेली का खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन ये बार बार चक्कर लगाते हैं और कोई ना कोई चीज़ ड्रॉप कर जाते हैं। ये इस वक्त जो है हेलीकॉप्टर यहाँ आ चुका है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चकवाल में शदीद बारिशें, पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। शदीद बारिशों से बुरहान नाला, ढोक बडेर जहलम में तुगयानी, गांव ढोक बडेर में 25 अफराद सैलाबी रैले में फंस गए। सैलाबी पानी में फंसे 10 अफराद को बचा लिया गया। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स फराहम कर दी गई हैं। पाक फौज की रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है। मकामी इंतजामिया और फौज मुश्तरका तौर पर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। फंसे हुए हैं, लाइफ जैकेट्स फेंकी जा रही हैं, रस्सियां फेंकी जा रही हैं, तो एयर प्रेशर की वजह से हेली का खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन ये बार बार चक्कर लगाते हैं और कोई ना कोई चीज़ ड्रॉप कर जाते हैं। ये इस वक्त जो है हेलीकॉप्टर यहाँ आ चुका है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कमिश्नर रावलपिंडी एमडी वासा से फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एमडी वासा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इजलास में बारिशों से होने वाले नुकसानात और हिफाजी इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। आपको आगाह करते चलें कि रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कमिश्नर रावलपिंडी एमडी वासा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। इजलास में बारिशों से होने वाले नुकसानात और हिफाजी इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। अवैस बताएगा, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या फैसले मुतवक्के हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि पहले भी मुतहर्रिक थे और उन्होंने डीएमए और तमाम मुतल्लिका हुकाम को हदायत की थी कि की बातों से सैलाबी सूरत हाल की कैफियत होगी और उससे निपटने के लिए जो है टीमें अलर्ट रहें। और उसी सिलसिले में क्योंकि बारिश का सिलसिला रात से जो है वो जारी है और उस जो नालालाई और जो दीगर जो बड़े जो रेले हैं, सैलाबी रेले भी गुजर रहे हैं, दरिया सवा की सूरत हाल भी है, नालालाई की भी है, तो उस सिलसिले में जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक हंगामी इजलास तलब किया है और चीफ मिनिस्टर रावलपिंडी एमडी वासा से पूरी रिपोर्ट भी तलब की है और इजलास में बारिशों से होने वाले नुकसान और हिफाजी इंतजाम का जायजा भी लिया जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी कि कौन कौन से नुकसान हैं और क्या लेवल है पानी का मुख्तलिफ जगहों पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बारिशों के बायस रेस्क्यू 1122 सुबह भर में हाई अलर्ट है। जहलम में फ्लैश फ्लड के दौरान 57 लोगों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जहलम के इलाकों ढोक शाह आरिफ, सुहावा, ढोक बदर और दीगर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 बोट्स और 50 से ज़ायद एहलकार शामिल हैं। मियांवाली, रावलपिंडी, चकवाल, अटक, डीजी खान, रहीम यार खान, राजनपुर, लैया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजाब भर में 800 से ज़ायद कश्तियाँ, 15,000 एहलकार फ्लड ऑपरेशन के लिए अलर्ट हैं। अब तक पंजाब भर में 441 लोगों और मुतादिद जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। बारिशों के बायस रेस्क्यू 1122 सुबह भर में हाई अलर्ट है। जहलम में फ्लैश फ्लड के दौरान 57 लोगों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जहलम के इलाकों ढोक शाह आरिफ, सुहावा, ढोक बदर और दीगर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 बोट्स और 50 से ज़ायद एहलकार शामिल हैं। मियांवाली, रावलपिंडी, चकवाल, अटक, डीजी खान, रहीम यार खान, राजनपुर, लैया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजाब भर में 800 से ज़ायद कश्तियाँ, 15,000 एहलकार फ्लड ऑपरेशन के लिए अलर्ट हैं। अब तक पंजाब भर में 441 लोगों और मुतादिद जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर इलाकों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल है। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज है। ज़िला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 समेत दीगर तमाम इदारे सैलाबी इलाकों में फंसे शहरी को रेस्क्यू करने के लिए मुतहरिक हैं। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को गश्त बढ़ाने और ज़िला इंतजामिया के साथ ताउन की हिदायत। शहरियों को
नहरों नदी नालों से दूर रहने, बारिशी पानी में ना नहाने की हिदायत दी गई है। ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए मुतबादिल इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की खस्ता इमारतों और नशेबी इलाकों में खुसूसी हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत भी दी गई। फील्ड अस्पतालों समेत तिबी अमले को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को गश्त बढ़ाने और ज़िला इंतज़ामिया के साथ ताउन की हिदायत। शहरियों को नहरों नदी नालों से दूर रहने, बारिशी पानी में ना नहाने की हिदायत दी गई है। ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए मुतबादिल इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की खस्ता इमारतों और नशेबी इलाकों में खुसूसी हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत भी दी गई। फील्ड अस्पतालों समेत तिबी अमले को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है।